आज मुख्तसरन सी गुफ्तगू में रमज़ानुल मुबारक के हवाला से मैं चंद गुज़ारिशात करूँगा आपके सामने, और कोशिश की जाए कि इन महफ़िलों का मकसद भी यही है कि हम कुछ बदल कर यहाँ से उठें। और जहाँ जहाँ तक ये पैगाम पहुँच रहा है, सारे सामीन ख़वातीन व हज़रात से मेरी ये गुजारिश है कि वो आज की गुफ्तगू को मुकम्मल सुने। अल्लाह के हबीब मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा है और रहे हैं, और मिंबर मुबारक के पहले स्टेप, पहले जीने पर कदम रखते हैं तो फरमाते हैं आमीन, और फिर दूसरे जीने पर कदम रखा तो फिर फरमाया आमीन, और फिर आप तशरीफ़ फरमा हो जाते हैं और फिर फरमाते हैं आमीन। खुतबा हो चुका, उसके बाद से हवा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, आज खिलाफ़े मामूल आपने 3 मरतबा आमीन आमीन और आमीन के अल्फाज इरशाद फरमाए हैं, इसमें क्या हिकमत थी, क्या पैगाम था? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब मैं पहले जीने पर कदम रख रहा था तो जबरील अमीन आ गए, तो उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, वो शख्स हिलाक हो जाए, वो शख्स तबाह व बर्बाद हो जाए जिसको रमज़ान का महीना मिल गया और उसने इस महीने से फ़ायदा ना उठाया और वो जहन्नम में चला गया। यानी रमज़ान का महीना जो यकीनन उसकी निजात के लिए काफ़ी था, उससे मुस्तफ़ीद न होने वाला शख्स हिलाक हो जाए। और ये वो देखने वाली बात यह है और समझने वाली बात यह है कि ये वो 3 बद्दुआएं हैं जो जबरील अमीन दे रहे हैं, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन तीनों बद्दुआओं के ऊपर आमीन कर के इनको एक सनद दे रहे हैं कि या इनके रद्द होने में अब कोई गुंजाइश नहीं है। और ये गुनाह ऐसे हैं, यानी हम फिर इन गुनाहों को गुनाह कबीरा कह सकते हैं, यानी जिन गुनाहों के बदले में हजूर की शिफात से भी हम महरूम हो रहे हैं, क्योंकि हजूर ने तो उसको आमीन कहकर उसको वैलिड करार दे दिया कि बिल्कुल ये दुरुस्त है कि वो शख्स हिलाक हो जाए। और दूसरा गुनाह, आप जबरील अमीन, आपने फरमाया कि मैंने जब दूसरे जीने पर कदम रखा तो जबरील अमीन ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, वो शख्स भी तबाह और बर्बाद हो जाए, हिलाक हो जाए कि जिसके वालिदैन या उनमें से कोई एक उसने बुढ़ापे में पा लिया और उनकी खिदमत करके वो जन्नत का हकदार न ठहरा। यानी ये दूसरा गुनाह भी इतना बड़ा है वालिदैन की नाफरमानी वाला कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनकी शिफात के अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, सब ने उनकी शिफात से ही जन्नत में जाना है, वो आका ये फरमा रहे हैं कि ऐसा शख्स मेरी शिफात से महरूम है। मराद तो यही होगी ना कि आमीन कहकर अपने आप को उससे लातल्लक करार दे दिया कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और तीसरा फरमाया कि जब मैं तीसरे जीने पर तशरीफ फरमा हुआ तो जबरील अमीन ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, वो शख्स भी हिलाक हो जाए जिसके सामने आपका नाम नामी इसमें गरामी लिया जाए, आपका तज़किरा किया जाए और वो शख्स दरूद ना पढ़े। अब इसमें थोड़ा सा मैं सामीन को इधर मतवज्जो करना चाहूंगा कि ये कौन से नबी हैं जो इन 3 गुनाहों पर आमीन फरमा रहे हैं। यानी उन आका अलैहिस्सलाम का जो बिहेवियर है, जो आपका कंडक्ट है, इसके अलावा है कैसा, ये देखने वाली बात। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एटीट्यूड तो ये है कि एक शख्स हजूर की बारगाह में आया और आकर अर्ज करने लगा, उसी मस्जिद नबवी में आकर ये अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह, मैंने ये गुनाह कर दिया है, मुझे पाक करें। हजूर ने उसको इग्नोर किया। अब ये देखें हजूर की काइंडनेस कितनी है, हजूर मेहरबान कितने हैं, लेकिन इतना मेहरबान होने के बावजूद इन गुनाहों जो आका अलैहिस्सलाम ने आमीन करार दी,
इनकी आप नोयत फिर चेक करें कि हजूर की बारगाह में इन गुनाहों की नापसंदीदगी कितनी है। और ये 3 काम करने से हजूर की बारगाह से नाराजगी किस कदर मिलती है कि वो मेहरबान नबी के जिसके सामने गुनहगार जाकर अपने गुनाह का इजहार कर रहा है, या रसूलुल्लाह मैंने ये गुनाह कर लिया, मुझ पर सजा जारी करवाई। आका ने उसकी बात को सुनकर इग्नोर कर दिया। फिर दूसरी मर्तबा उसने मुखातब किया, या रसूलुल्लाह मुझे पाक करें, फिर इग्नोर कर दिया। फिर तीसरी मर्तबा कहा, फिर इग्नोर कर दिया। जब चौथी मर्तबा उसने मुखातब किया तो आका अलैहिस्सलाम ने उससे जवाब नहीं दिया, बल्कि बैठे हुए बाकी सहाबा से कहा कि इस शख्स को क्या हो गया, ये कोई पागल तो नहीं हो गया, ये क्या कह रहा है। क्योंकि जो गुनाह वो कह रहा था उस पर उसकी जो हद जारी होनी थी वो संसारी थी, और हजूर से उस सजा से बचाना चाह रहे थे। उन बाकियों से कहा जाएं, चेक करें इसकी जहां ये रहता है, इसके इलाके से, इसके घर के पास के अफराद से, कि ये बंदा कोई अब नॉर्मल तो नहीं है, उस ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा तो नहीं है। जब जाकर एक कमेटी बनी, उसने जाकर इन्वेस्टिगेट किया, आकर आका अलैहिस्सलाम को रिपोर्ट किया कि या रसूलुल्लाह ये बंदा बिल्कुल एक्यूरेट है, इसका दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल दुरुस्त है। फिर उसके बावजूद आका अलैहिस्सलाम ने उससे कुछ क्रॉस एग्जामिन किया, कुछ सवाल किए कि जब ये काम हुआ तुम कहां थे, वक्त क्या था। वो सारी बातों से जब उसने सजा को अपने ऊपर जारी करवा दिया तो आका अलैहिस्सलाम ने उसका जनाजा पढ़ाया, और एक सहाबा में से किसी ने उसको बुरा कहा, उसके बारे में थोड़ा सा कोई अपनी तरफ से गुस्से का इजहार किया, नापसंदीदगी का इजहार किया, तो आका अलैहिस्सलाम ने उससे मना फरमाया। और आका गमगीन होकर इरशाद फरमाने लगे, खबरदार कोई शख्स उसको बुरा कहे। उसने ऐसी तौबा की है कि उसकी तौबा को अगर मेरी उम्मत के एक बड़े हिस्से पर तकसीम किया जाए बख्शिश हो जाए। और आका ने फरमाया, काश ऐसा होता कि ये शख्स मेरे पास ना आता। अब ये देखें, ये हजूर की मेहरबानी का अंदाजा लगाएं और इन गुनाहों पर आमीन का आप कंपेयर करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हजूर की नाराजगी इन 3 गुनाहों के बदले में किस कदर शदीद है। हजूर फरमा रहे हैं, काश ये मामला इसका और अल्लाह का रहता और ये तौबा कर देता, अल्लाह इसको माफ कर देता और ये सजा से बच जाता। और ये कौन है? ये वो है, ये कोई ऐसा मुजरम नहीं कि जिसके गलत सजा हो गई, दुरुस्त सजा हुई, शरी हद जारी हुई। अच्छा, इससे भी आगे की बात बता दूं, बहुत सारे सामीन और नाजरीन के लिए ये पहली मर्तबा ये हदीस जो है सही मुस्लिम और सही बुखारी की मुत्तफक अलैह हदीस है। रईसुल मुनाफिकीन का नाम तो सुना होगा आपने, कौन था? अब्दुल्ला बिन उबई। अब्दुल्ला बिन उबई सारी जिंदगी हजूर को सताता रहा, यानी इस्लाम के खिलाफ कोई ऐसा प्रोपगंडा उसने नहीं छोड़ा जो ना किया हो। साजिशों में दुश्मनों के साथ मिला हुआ, इस मुसलमानों को गमराह करता, प्रोपगंडे करता, हजूर के खिलाफ साजिशें करता, हजूर को तकलीफ देता। उसका बेटा ईमान ले आया, हजूर की बारगाह में सहाबी बन गया। जब अब्दुल्ला बिन उबई मरा तो उसका बेटा हजूर की बारगाह में आ गया और आकर अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह मेरा बाप उसका इंतकाल हो गया है, आपसे ये मेरी गुजारिश है कि आप अपना कमीज मुझे दें ताकि मैं मेरे ये ख्वाहिश है कि मैं आपके कमीज में अपने बाप की तदफीन करूं। आका का रवैया देखें और आका की सीरत देखें, आका की मेहरबानी देखें। आका ने वो कमीज मुबारक, अपनी कमीज मुबारक उसके कफन के लिए दे दी। उसने कहा, या रसूलल्लाह अपने जनाजा भी पढ़ाना है। आका ने फरमाया, ठीक है, जब जनाजा तैयार हो जाए आप मुझे बताएं, मैं पढ़ाने के लिए आ जाऊं। जाके उसका जनाजा पढ़ा दिया। अब्दुल्ला बिन उबई बदतरीन दुश्मन मुनाफिक, जाके उसका जनाजा पढ़ा दिया, उसको अपना कमीज अता कर दिया। जब जनाजा पढ़ा चुके तो सूरह तौबा की आयत नंबर 84 नाजिल हो गई, क्या अल्लाह के रसूल आप इन मुनाफिकों की नमाज जनाजा ना पढ़ाया, क्योंकि जब आप जाकर इनकी मगफरत तलब करते हैं तो फिर हमें इनकार करते हुए हया आती है। ए महबूब,
ये अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन हैं, इनको ये हक नहीं पहुंचता कि आप इनके लिए दुआ करें। हजूर शेखुल इस्लाम यहां पर एक नुक्ता बयान करते हैं। आपने फरमाया ये आयत तो नाज़िल हो गई जनाजा पढ़ाने के बाद, अच्छा ये आयत जनाजा पढ़ाने से पहले क्यों नहीं नाज़िल हुई? 20 मिनट पहले आ जाते हजरत जबराइल तो कहते महबूब आपने इसका जनाजा नहीं पढ़ाना है, तो अल्लाह के रसूल ने जनाजा तो नहीं पढ़ाना था। 20 मिनट पहले आ जाती, 2 मिनट पहले आ जाती, हजूर उसी सफ में खड़े होकर इनकार कर देते मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, अल्लाह को हुक्म आ गया है। लेकिन अल्लाह का इरादा यही था कि ये मेरा तो कानून यही है कि मुनाफिकों की बख्शिश नहीं होगी। मेरी मंशा तो यही है कि इस मुनाफिक की बख्शिश नहीं होगी, लेकिन दुनिया वाले जरा मेरे मुस्तफा का किरदार तो देख लें, मेरे मुस्तफा की मेहरबानियां तो देख लें कि मेरे मुस्तफा का एटीट्यूड तो अपने बदतरीन दुश्मन के लिए भी कोई मलाल नहीं रहा। लेकिन इतना बड़ा काइंड रखने वाला नबी इन 3 गुनाहों के ऊपर आमीन कह रहा है। आपने फरमाया वो शख्स तबाह हो जाए जिसने रमजान पाया और अपनी बख्शिश के लिए कुछ न कर पाया। हमें अंदाजा नहीं है कि ये रमजानुल मुबारक इस कदर मुबारक है। आप देखें एक नमाज पढ़ें तो 70 नमाजों के जितना सवाब, एक नमाज को आप 70 नमाजों के साथ मल्टीप्लाई कर लें। एक नफल पढ़े तो एक फर्ज के बराबर सवाब। और फिर फरमाया कि इसमें फिर हमने एक रात ऐसी रखी है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। तुम्हें पता क्या कि वो लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, वो रात 1000 महीनों से भी अफजल है। बात रात की हो रही है, लेकिन अल्लाह 1000 रात नहीं कह रहा है, 1000 महीनों से अफजल। यानी इस महीने में कदम कदम पर। और फिर फरमाया नमाजों को तो मैंने 70 नमाजों के बराबर कर दिया, लेकिन जो रोजा तुमने रखा है ना, इस रोजे का बदला मैं खुद दूंगा। यानी इसकी लिमिट ही नहीं लगाई। फरमाया जिसने इस रमजान को पा लिया और अपनी बख्शिश का सामना कर सका वो शख्स बदबख्त है। और हजूर ने फरमाया जो रमजान का अदब न करे, गोया आमीन फरमाकर हजूर ये फरमा रहे हैं वो मेरी शिफात से महरूम है। और फिर दूसरा अपने वालदेन का नाफरमान, वालदेन का नाफरमान हजूर की शिफात से महरूम हो रहा है। इस हदीस पाक में फरमाया वो वालदा जिसके कदमों में जन्नत थी, वो बाराहट में अल्लाह की रजा थी, तुमने वो मुकद्दस रिश्ते पा लिए और उनका अदब न करके जन्नत में न जा सका, तेरी बदबख्ती के लिए इससे और ज्यादा क्या होगा। और तीसरा फरमाया कि जिसके सामने मेरा नाम आया और उसने दरूद ना पढ़ा, मेरा एक मर्तबा मुझ पर पढ़ा जाने वाला दरूद, देखें दरूद पढ़ने, अगर हम दरूद नहीं पढ़ेंगे तो हजूर की शान कम हो जाएगी। हजूर की शान का हमारे दरूद पढ़ने से या ना पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां तो अल्लाह दरूद पढ़ रहा है। फरमाया ये दरूद तो तुझे एक मर्तबा पढ़ने के बदले में तुम्हारे 10 गुनाह मिटा रहा था, एक मर्तबा पढ़ने के बदले में तुम्हें 10 नेकियां मिल रही थी, तुम्हारे 10 गुनाह मिट रहे थे, तुम्हारे 10 दर्जात बुलंद हो रहे थे और तुम्हारे ऊपर एक अफियत का दरवाजा खोल रहा था। बदबख्त तूने इस दरूद की इस बड़ी नेमत से भी खुद को महरूम कर लिया। और फिर फरमाया एक नुक्ते वाली जो बात, कमाल बात जो है, क्योंकि दरूद आज का लोग सल्लु अला मोहम्मद, सरकार ने फरमाया मुझ पर जब दरूद पढ़ो ना तो अबतर दरूद ना पढ़ा करो। सहाबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह ये अबतर दरूद क्या है? फरमाया अबतर दरूद वो है जिसमें मेरा जिक्र तो है, मुझ पर तो आ रहा है, लेकिन मेरी आल का जिक्र नहीं है। अहले बैत रसूल आपकी कदर व मंजिलत इससे बढ़कर क्या होगी कि अगर आप पर कोई शख्स दरूद ना पढ़े तो अल्लाह उसकी नमाज कबूल नहीं करता। फरमाया दरूद पढ़ो, लेकिन दरूद ऐसा पढ़ो जिसमें मेरी आल का भी जिक्र हो, सिर्फ मुझ पर दरूद ना पढ़ो।
एक हदीस में फरमाया मुझ पर दुम कटा दरूद न पढ़ो। सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये दुम कटा दरूद की भी दुम होती है? आपने फरमाया हाँ, जिस दरूद में मेरी आल शामिल नहीं है उस दरूद की दुम कटी हुई है, वो मकबूल नहीं है। आपने सामीन के लिए कि हर किसी की ख्वाहिश है कि हजूर का दीदार हो जाए, हर कोई चाहता है कि हजूर की जियारत हो जाए। हदीस पाक में आता है आका की जियारत का नुस्खा। रमजान अल मुबारक में मैं नाज़रीन से ये शेयर करता चलूं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर कोई शख्स जुमेरात, हर जुमेरात की बात है लेकिन रमजान की जुमेरात की तो फिर शान मुख्तलिफ होगी ना, जुमेरात 2 रकत नमाज नफल पढ़ी मेरी जियारत के लिए, और उसमें सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद 25 मरतबा पढ़ी। कितनी मरतबा? 25 मरतबा। और फिर उस रकत में 1000 मरतबा मुझ पर दरूद पढ़ी, 1000 मरतबा। फिर दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद 25 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी और फिर 1000 मरतबा मुझ पर दरूद पढ़ी। अगले जुमे से पहले मैं मोहम्मद उसकी को जियारत से मुशर्रफ कर दूंगा, और जिसको सरकार की जियारत हो जाए उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये 3 गुनाह ऐसे हैं जिनसे रमजान अल मुबारक में हमने तौबा करनी है। हमने रमजान अल मुबारक के अदब को अपने ऊपर लाजिम करना है। रमजान अल मुबारक के इस मुकद्दस महीने में हमने अपने वालिदैन के साथ वो उसने अखलाक अपनाना है, वालिदैन की ताजीम इस कदर करनी है कि कमली वाले आका हम पर खुश हो जाएं कि मेरे उम्मती ने जब मेरा पैगाम सुना कि इसमें मेरी नाराजगी है तो आज के बाद वो अपनी माँ से मुस्कुरा के मिलता है, अपने बाप से मुस्कुरा के मिलता है, और जब भी मेरा नाम सुनता है तो मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ता है। ये दुरूद व सलाम ही ऐसी इबादत है, आका ने फरमाया अगर कोई दिखावे के लिए भी पढ़ता है फिर भी मकिया क्या है, ख्वा दिखावे के लिए ही पढ़ी है, अपने माश के लिए ही पढ़ी है, लेकिन जिक्र तो मेरे मुस्तफ़ा का किया है ना। अल्लाह हजूर के जिक्र की खैरात से किसी सूरत भी किसी को महरूम नहीं रखता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।